तो अगर, हाँ, तो पिछले 10 मिनट से मैं जो तुम्हें समझा रहा हूँ एक लाइन में अगर कहूँ, तो मैग्नीशियम हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल, बरोबर। और अगर मैग्नीशियम कम हो गया तो क्लोरोफिल बनेगा नहीं, क्लोरोफिल बनेगा नहीं तो झाड़ के पत्ते हो जाएंगे येलो कलर के, प्रॉब्लम हो जाएगा झाड़ के अंदर। तो अपने घर पे कभी भी अगर तुमने पौधा लगा के रखा है कुंडी में, पॉट में, और उसके पत्ते अगर ग्रीन कलर छोड़ रहे हैं, लाइट ग्रीन कलर के हो रहे हैं, मतलब प्लांट उदास है, पौधा उदास है, उसको कुछ तो कम हो रहा है। उसका लाड प्यार करो, उसको पूछो क्या चाहिए तुझे, कुरकुरे खाएगा, मैगी खाएगा, पूछो उसको। फिर वो बोलेगा मैग्नीशियम दो, जिंक दो, पोटेशियम दो। अब वो थोड़ी बोलेगा, तो तुमको समझना पड़ेगा कि क्या कम है, ठीक है, और फिर तुम्हें उसको वो सारा सारा लाके देना पड़ेगा। अच्छा, सब बच्चों को ये फोटो ध्यान से देखना है भला क्या। इसमें बस प्लांट के रूट्स के दो चीजें दी, एक तो रूट का कैप दिया है। रूट कैप मतलब जो रूट का सबसे आखिर का चोर होता है, सबसे नीचे वाला, उसको बोलते हैं रूट का कैप। और ये जो रूट होता है, क्या पता तुम बच्चों ने कभी गाजर खाया है क्या, डायरेक्ट मम्मी ने गाजर दिया हो, हाँ तो भैया। तुमने देखा होगा कि जो गाजर होता है, गाजर, उसके ऊपर ना ऐसे छोटे छोटे से बाल हाँ होते हैं थोड़े से, भैया। ठीक है। हाँ, वो हेयर होते हैं, हेयर, छोटे हाँ छोटे से, भैया। उनको हम बोलते हैं रूट हेयर। रूट हेयर ऐसे उगते रहते हैं, रूट के ऊपर उगते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं रूट हेयर, बालों के जैसे। तो ये ध्यान रहेगा, दिस इज रूट हेयर, इतना छोटा सा चीज ध्यान रहेगा। रूट का हाँ कैप हाँ। ध्यान रहेगा। हम टकले पे कैप पहनते हैं तो सबसे ऊपर पहनते हैं, रूट का कैप सबसे नीचे होता है, रूट में लास्ट, है ना। रूट कैप को टिप ऑफ द रूट भी बोलते हैं। और वो बढ़ते जाता है, वो जमीन में अंदर धंसते जाता है, धंसते जाता है, धंसते जाता है, जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता है वो और अंदर गहरा जाता है। और ये रूट ऐसे अलग अलग दिशाओं में क्यों चले जाता है, ठीक जैसे सीता माता की खोज खोज में वानरों की टोलियां अलग अलग दिशा में जा रही थी, तो वैसे ही पानी की खोज में, किसकी खोज में, पानी की पानी खोज की। में, तो इन सर्च ऑफ वाटर, द डिफरेंट टिप्स, सब बच्चे ध्यान से सुनना, द डिफरेंट टिप्स ऑफ रूट्स ऑफ अ प्लांट, एक पौधे के रूट के, एक पौधे के जड़ के अलग अलग जो टिप्स होते हैं वो अलग अलग दिशाओं में जाते हैं, गो इन डिफरेंट डायरेक्शंस। मैं डिफरेंट की स्पेलिंग पूरी नहीं लिखते बैठा, तुम लिख लोगे ना, ठीक है। ये लिख लो सब जन, एक लाइन लिख लो कि पानी की तलाश में क्या वो जो डायग्राम हमारे बनाना है? पेड़ के टिप होते हैं वो अलग अलग दिशा में जाते हैं। भैया डायग्राम निकालनी है क्या? छोटी सी निकाली तो चलता भी है, अच्छा रहेगा, निकाल लो। भैया आपने अभी वो जो एरो से वो रूट दिखाए थे उसमें भी वो टिप्स है, बहुत सारे टिप्स है, तो वो भी उनको भी रूट कैप तुम्हारा बोलते आवाज बहुत कम आ रहा है राम, नहीं के बराबर आ रहा है। एक ईयरफोन लगा लो, ईयरफोन लगा के पूछो। रूट हेयर को ऐसे थोड़ा दिखाना बेटा, हेयर ड्रॉ करना। हैं। भैया वो जो है जो आप वो इस पिक्चर में वो रूट्स है, वो एक मेन रूट है और उससे छोटे छोटे रूट्स आ रहे, तो वो जो छोटे छोटे रूट्स आ रहे हैं उनके भी टिप्स को रूट कैप बोलोगे ना? हाँ जी, यस। सबने लिख लिया, डायग्राम बना लिया, भैया डायग्राम बना रहा हूँ, 2 मिनट। लिखो नहीं जल्दी। भैया। भैया आप जो ब्लू कलर में लिख रहे हो वो भी लिखना है? हाँ जी।
ये जो पानी को ढूंढने के लिए नीचे 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 जाते रहता है ना रूट, उसे हाइड्रोट्रोपिक मूवमेंट कहते हैं। सबका हो गया जी, आगे चले। नहीं भैया 2 मिनट भैया। भला जल्दी लिखो। व्यवस्था तेरी स्कूल है क्या सैटरडे के दिन? भैया बता ली छुट्टी भी हो सकता है भैया, कल मुझे छुट्टी है, परसों नहीं है। ओके, कल किस खुशी में छुट्टी है? कल कोड़ा। अरे कल पूरा है, बहुत बच्चों को छुट्टी होगी फिर तो। हाँ भैया। हाँ भैया। भैया हमें आज निकल नहीं है। ओके ओके। भैया हाँ जी। सैटरडे को तो पीटीएम है हमारा। ओके जी। भैया आप मेगा क्लास रखने वाले हो ना सैटरडे के दिन? हाँ जी, सैटरडे हमारी भी। आप लिखो, सब बच्चे लिखो जल्दी। भैया मैं अटेंड नहीं कर सकता, हमारे टर्म एग्जाम हाँ जी, हो गया भैया। छुट्टी मारने की कोई जरूरत भी नहीं है। सैटरडे के दिन मेगा क्लास शाम में ही रहेगा, और संडे के दिन फिर पूरे दिन भर रहेगा। भैया संडे को तो पेपर संडे को दिन भर क्लास रहेगा, फिर 2-3 घंटे का ब्रेक होगा, 4 बजे से 7 बजे तक, और शाम में पेपर होगा 7 से 9। 7 से 9। और मॉर्निंग में 7 बजे से तो आफ्टरनून 4 बजे तक, ऐसे बहुत बड़ा क्लास चलेगा संडे के दिन तुम्हारा। और भैया सैटरडे के दिन सर संडे का क्लास ज्वाइन करना कंपलसरी है? बिल्कुल जी, मतलब भैया नहीं जो किया तो बाद में तुम काहे ही कर पाओगे। होमवर्क करने को तो तुम बच्चों के पास टाइम नहीं होता है, तो क्लास की रिकॉर्डिंग बाद में तुम कौन सी ही कर लोगे। अरे बाप रे, सानवी ताई आज भी आई है। कल भी थोड़ी देर दिखी थी मुझे सानवी ताई। वाह। सर वो ऑनलाइन भी रहेगा मेगा क्लास? हाँ जी, ऑफ कोर्स। भैया आप एसआरजी की बैच और जनरल बैच को कब डिवाइड करने वाले हो? हम सिलेक्ट कर रहे हैं बच्चों को धीरे धीरे पेपर्स को देख करके। जैसे अभी इस संडे को देखते हैं क्या करते हो तुम। भैया कौन से स्टूडेंट कंफर्म है? वो अभी नहीं बताओ। दो बच्चे, दो बच्चों में से एक का नाम बताता हूँ। उसका नाम एस से चालू होता है। भैया सरनेम तो बताओ। उसका सरनेम भी एस से चालू होता है। कहीं उसका नाम संकल्प सोमानी तो नहीं? चलो, नमूना लिख लिया क्या तुमने? नहीं भैया 2 मिनट। हाँ भैया। भगवान भैया हिंदी तुम्हारे वाला 2 मिनट लिखना जल्दी पूरे हो। भी। पिया, हो तुम्हारे गया उधर भैया। इस्कॉन का भैया टेम्पल होता है क्या? भैया रिधान उस ड्राइंग को कलर कर रहा था। अच्छा ठीक है, तो ये ब्लू वाला लिख लिया, आगे चलो अभी। पिया, हाँ तुम्हारे उधर है भैया। क्या इस्कॉन है का टेम्पल भैया। होता है क्या? हाँ भैया। इस्कॉन इस्कॉन का टेम्पल होता है तुम्हारे उधर? तुम्हें इस्कॉन पता है क्या बच्चों, कि नहीं पता? सर मैंने वो चैतन्य महाप्रभु उधर जो है उनकी स्टोरी अभी जस्ट पढ़ी थी। भैया वो ओके। भगवान कृष्ण का मंदिर होता है ना इस्कॉन? देखो मैं तुमको आज स्टोरी सुनाता हूँ। मैं गया हूँ वहाँ पे, भैया बहुत आपने सारे पहले भी मंदिर बहुत गए बड़ी इस्कॉन स्टोरी के। सुनी थी। वो अमेरिका भैया में गए थे। मुझे पता है भैया इस्कॉन के मंदिर का। पता है? बुल्ढाना में बताओ। है क्या? भैया मेरा नहीं नहीं पता देखो भैया। आज से
भैया बुल्ढाना में नहीं है, उधर छत्रपति संभाजी नगर में है। हाँ जी, संभाजी नगर में है ना। रुद्रानी, आप संभाजी नगर में रहते हो क्या? बुल्ढाना में हो? भैया हम बुल्ढाना में ही रहते हैं, पर पहले हमारा उधर फ्लैट है ना, छत्रपति संभाजी नगर को उधर है वो जे जे एस्कॉन का मंदिर। जे हॉस्पिटल के पास में ना। भैया हमारी स्कूल के हाँ, बाजू और एक नया भी बना है अभी हाँ जी, अच्छा। जालना रोड पे। हाँ जी, हाँ जी। तो एक व्यक्ति थे जी, उनका नाम था श्री प्रभुपाद। भैया आपने ये स्टोरी एक बार बताई और थी। ये प्रभुपद जी जो है, इनको ना इंग्लिश बहुत अच्छे से आती थी। तो इनके जो गुरु थे, गुरु म्हणजे इनके स्कूल के टीचर नहीं, गुरु म्हणजे जो आध्यात्मिक गुरु रहते हैं हमारे। अभी तो आप छोटे बच्चे हो तो आपको नहीं पता होंगे कि आपके गुरु कौन है, ढूंढना पड़ता है, फिर मिल जाते हैं। भैया मुझे पता है। कौन मुझे है भी संस्कृति जी आपके गुरु? मतलब आप जो वो गीता सबका ज्ञान देते वो बोल रहे हो ना? नहीं जी, नहीं जी, गुरु वो होता है जो बीज मंत्र भैया देता है। मुझे बता। नहीं, आप अभी बहुत छोटे बच्चे हो, आप में से किसी को कुछ दीक्षा विक्षा नहीं मिली अभी, आप छोटे बच्चे हो अभी। तो फिर इनके जो गुरुजी थे, उन्होंने इनको बोला कि भाई तुमको इंग्लिश अच्छे से आती है, और तुम्हें सारा गीता वगैरह का ज्ञान, वेद पुराण का ज्ञान भी बहुत अच्छा है, तो तुम्हें गीता भी आती, इंग्लिश भी आती, तो तुम एक काम करो, तुम वेस्ट में जाओ। वेस्ट म्हणजे पश्चिम। पश्चिम में जो देश है ना, हमारे भारत देश के पश्चिम में जो देश आते हैं, गुजरात नहीं, गुजरात के देश है क्या? नहीं, पश्चिम में अगर हम जाए तो एक देश, बड़ा देश आता है सऊदी अरेबिया। फिर हम और पश्चिम में जाए तो उधर आता है पूरा अफ्रीका का कॉन्टिनेंट, है ना, ऐसे रफली रफली मान लो, मोटा मोटा बना लो। फिर और हम पश्चिम में जाए तो आता है साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऐसे। या और हम थोड़ा दूसरे साइड में, नॉर्थ वेस्ट साइड में दूर चले जाए तो आता है यूरोप। तो इनके गुरुजी ने इनको बोला कि जहाँ पे गोरे लोग, काले लोग, ये सब लोग, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के मानव जाति के लोग रहते हैं, ठीक है, अलग अलग मानव समुदाय के लोग रहते हैं, वहां पर तुम जाओ और ये सारा जो ज्ञान है उनकी भाषा में बताओ उनको। तो फिर ये यहाँ से चले गई है अमेरिका। तो हाँ जी, और अमेरिका में जाने के बाद में वहाँ पे रास्ते पे ना, लोग जो गरीब लोग रहते थे, वो नशा करते रहते थे, ड्रग्स लेते रहते थे, वो रास्ते पे पड़े रहते थे येड़े के जैसे दिन दिन भर। तो फिर इन्होंने इन्होंने पहले क्या किया, इन्होंने बात की बड़े बड़े लोगों से, और ये घर घर पे जाते थे, लेकिन लोग इनको बोलते थे जाओ जाओ, हमें कोई जरूरत नहीं है इसकी उसकी, ठीक है, हमें सब मालूम है, जाओ तुम कौन आ गए यहाँ से, निकलो यहाँ से। तो फिर इन्होंने क्या किया, ये जो रास्ते पे पड़े वाले ड्रग लेके जो लोग पड़े हुए रहते थे उनको हिप्पीज बोलते थे, उनके पास में गए, और इन्होंने उन्हें बताया, ये प्रभुपाद जी ने हिप्पीज को बताया कि तुम ये क्या दारू वारू पीते हो। तो हिप्पीज ने बोला आपने कभी दारू पी है क्या, पी के देखो कितनी भारी रहती है। प्रभुपाद जी बोले मेरे पास दारू से भी एक भारी चीज है, तुम लेना चाहोगे, चखना चाहोगे? तो हिप्पीज एकदम यड़े हो गए। हिप्पीज बोले आपके पास दारू से भी भारी चीज है, बताओ बताओ हमको कौन सी चीज है, हमको भी चखनी है। तो प्रभुपाद जी बोले लेकिन उसका स्वाद आने में समय लगता है, लेकिन एक बार अगर स्वाद आ गया तो उसके सामने तो तुम्हारी दारू भी फीकी पड़ जाएगी। इतना बड़ा नशा रहता है वो चीज का, अगर तुमने एक बार उसका स्वाद चख लिया तो इन्होंने, हिपीज ने पूछा ऐसा कौन सा नशा है, हमको भी बताओ, हमको भी चाहिए। तो फिर वो प्रभुपाद जी ने बोला हरि नाम का है नशा। हरि मतलब कौन? हरि मतलब विष्णु, ठीक है, भगवान। और उन्होंने बोला तुम भगवान का नाम जपो, बार बार भगवान का नाम लो, फिर देखना कि कुछ दिनों बाद में तुम अपने आप ही कितने आनंदित महसूस करोगे, अगर कंटिन्यू जपते रह गए तो फिर तुम्हें कितना आनंद होगा, देखना कितना मजा आएगा, इतना तो तुमने आज तक कोई भी नशे में नहीं किया होगा, ऐसा मजा आएगा तुमको। तो फिर वो सारे हिपीज वैसे भी रास्ते पे पड़े ही रहते थे, तो उन्होंने बोला चलो बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, शुरू करते हैं अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम, नहीं, शुरू करते हरि नाम। ठीक है, उन्होंने कर दिया, फिर हरि नाम शुरू कर दिया, और वाकई में उनको एहसास हुआ कुछ दिनों में कि बाप रे तो बहुत ही भारी है। तो फिर वो हिपीज ने जब एक बार हरि नाम का, भगवान के नाम का स्वाद चख लिया, तो उन्होंने बाद में ड्रग्स वगैरह को हाथ ही नहीं लगाया कभी, और बस दारू सिगरेट वो सब छोड़ दिया उन्होंने।
और वो सब जिधर-जिधर प्रभुपाद जी जाते थे, उनके पीछे-पीछे वो जाते रहते थे। अब वो हिपीज़ कौन थे? वो हिपीज़ ऐसे भटके हुए बच्चे थे, जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। जी, उनके पास घर थे, खेत थे बड़े-बड़े, वो सब छोड़ दिया था उन्होंने, ऐसे ही बिगड़ गए थे वो सारे। तो प्रभुपाद जी ने उन्हें वापस सतमार्ग पे लाया, अच्छे रास्ते पर लाया और उन्हें वापस खेती करने लगाई। उन्हें वापस अपने घर पे जाके घर बसाने के लिए बोला और उनमें से बहुत सारे हिप्पीज़ ने उनका जो घर-द्वार था, उनकी जो खेती थी, वहाँ पर भगवान के मंदिर बनाना शुरू करे, ठीक है? वहाँ पर उन्होंने प्रभुपाद जी को बुलाया और प्रभुपाद जी ने वहाँ पर मंदिर बनाना शुरू करे। फिर मंदिर में क्या होता था, फिर ऐसे सब जगह फैलने लग गया कि बाप रे! वो कोई तो भी इंडिया से आया है प्रभुपाद, उसके पास जो भी जाता है और वो कुछ तो भी ऐसा मैजिक बताता है सबको कि कुछ दिन करने के बाद सब दीवाने हो जाते हैं, ठीक है? फिर ऐसे सब बहुत सारे लोग आने लग गए वहाँ पे मंदिरों के अंदर जो है, बहुत सारे लोग आने लग गए, भीड़ मचने लग गई। इनफैक्ट और उन्होंने क्या किया भगवान वहाँ पे भगवान की तो मूर्ति रहती थी, आरती चलती थी, दिन-रात, सुबह-शाम भगवान के नाम का जप चलता था। लेकिन दिन भर में 2 समय, सुबह के समय में और शाम के समय में भोजन भी रहता था सबको, फ्री में भोजन रहता था। और उस समय है ना अमेरिका में ऐसे बहुत सारे लोग थे, जिनको अपने मतलब घर पे खाना भी नसीब नहीं होता था। तो बहुत सारे लोग जो भगवान में नहीं मानते थे या भगवान का नाम भी नहीं जपते थे, लेकिन वो भोजन करने आया करते थे। ऐसे ही एक व्यक्ति है, एक फ़ेमस व्यक्ति आप सबने शायद नाम सुना हो, उनका नाम था स्टीव जॉब्स। ये स्टीव जॉब्स कौन थे? तो ये आप जो आज इस कंपनी को जानते होंगे, एप्पल, तो एप्पल कंपनी के फाउंडर थे ये। तो जब ये एप्पल कंपनी जब बनी नहीं थी, तब ये स्टीव जॉब्स वहाँ पे खाना खाने के लिए आते थे। उनके ऊपर क्या इतनी गरीबी थी वो खाना खाने आते थे। हाँ, स्टीव जॉब्स पहले बहुत गरीब थे। ठीक है, घर के बाहर रास्ते पे सो जाते थे, किधर भी जिधर बेंच पे जगह मिल गई, बस स्टैंड पे जगह मिल गई, उधर सो जाते थे। और भोजन के लिए खाना किधर से खाते थे, तो खाना खाने के लिए वो इस्कॉन का मंदिर आया करते थे, हरे कृष्णा मंदिर आया करते थे वो, कृष्ण भगवान की मूर्ति रहती थी वहाँ पे। और वहाँ पे बैठे-बैठे उन्हें ना वो वहाँ पे बुक्स रखी रहती थी। इस्कॉन के मंदिर में आप जब भी जाओगे ना बच्चों, वहाँ पे आपको लाइब्रेरी मिलेगी। जैसे अपने ट्यूशन में लाइब्रेरी है ना, वैसे इस्कॉन के हर मंदिर में बड़ी-बड़ी लाइब्रेरी होती है, बहुत किताबें होती है वहाँ पे। कोई भी लेके फ्री में पढ़ते बैठ सकता है, कितनी भी देर। तो ऐसे ही उन्होंने स्टीव जॉब्स ने इंडिया के बारे में सुना वहाँ पे और वो इंडिया के बारे में मतलब जानते तो थे वो, लेकिन इंडिया के बारे में उन्होंने बहुत जाना। इंडिया में क्या-क्या चीज़ें होती हैं, कैसे मंदिर होते हैं, क्या होता है इंडिया, लोग कैसे होते हैं इंडिया के, कितने देवी-देवता, ये सब उन्होंने जाना और उनकी बहुत रुचि बढ़ गई, बहुत इंटरेस्ट बढ़ गया। इसलिए स्टीव जॉब्स भी इंडिया आ गए और इंडिया आने के बाद में हमारे देश में एक गाँव है, उस गाँव का नाम है धर्मशाला। ये कहाँ पर है ये? ये हिमाचल प्रदेश में है एक गाँव और वहाँ पर एक बाबा जी रहते थे, बाबा जी। उन बाबा जी का नाम था नीम करोली बाबा। क्या नाम था उनका? नीम करोली नीम बाबा। करोली तो बाबा। स्टीव जॉब्स उनके भक्त बन गए, उनसे मिलने आया करते थे वो। जैसे-जैसे एप्पल कंपनी बड़ी होती जा रही थी, उनसे मिलने आते थे। फिर एक बार एप्पल कंपनी पूरी फ्लॉप हो गई, पूरी। बीच में ऐसा टाइम आया एप्पल कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी, बंद होने वाली थी, बस 2 दिन बाकी थे। तो उस समय स्टीव जॉब्स को कुछ सोचा नहीं तो भाग के वापस इंडिया आ गए और वो नीम करोली बाबा के पास बैठ गए कि बाबा जी आप बताओ। तो बाबा जी ने बस उनको आशीर्वाद दिया और बोला तुम जाओ सब ठीक हो जाएगा। और जाने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें हुई, आप बड़े बात होने के बाद पूरी स्टोरी रीड करना कि एप्पल कंपनी उसके बाद इतनी फ़ेमस हुई और तो आज तक है ही है, ठीक है? उसके बाद में एप्पल कंपनी ने बहुत सारे इनोवेशंस किए, नए-नए फ़ोन के मॉडल्स वगैरह रिलीज़ किए और वो बहुत आईपैड रिलीज़ किया, आईफ़ोन यूज़ किया, आई म्यूज़िक रिलीज़ किया, बहुत सारी चीज़ें इज़ाद की अलग-अलग, उसके बाद उतनी फ़ेमस बनी। ऐसे ही ये जो इस्कॉन का और ये स्टीव जॉब्स के कारण जो है इस्कॉन का मंदिर बहुत फ़ेमस हुआ, क्योंकि स्टीव जॉब्स जब एक बहुत बड़ी शख्सियत बन गए और उन्हें बड़े-बड़े कॉलेज में बुलाते थे कि बच्चों को मोटिवेट करो, ये इंजीनियरिंग करिए है, साइंटिस्ट लोग अलग-अलग बैठे हैं, उनके लिए स्पीच देने के लिए स्टीव जॉब्स को बुलाते थे। तो स्टीव जॉब्स ने बताया कि ये मेरे जीवन में मैंने जो भी कुछ पाया है, उसका मैं सारा का सारा श्रेय मैं हरे कृष्ण मंदिर में जो भोजन करने जाया करता था, उसको दूँगा। तो लोगों ने बोला तुम खाने को क्रेडिट दोगे? उसने उन्होंने बोला नहीं खाने को नहीं, वो मंदिर का वातावरण ऐसा था, वहाँ पर ऐसी चीज़ें थी, मतलब इतना पॉज़िटिव एनवायरनमेंट था कि वहाँ जाके मुझे ये सारे आइडियाज़ आए कि मैं एक फ़ोन बनाने वाली कंपनी शुरू करता हूँ। मैं ऐसे-ऐसे अलग-अलग डिवाइस है, अलग-अलग टेक्नोलॉजी बनाता हूँ। ये सारे आइडियाज़ मुझे वहाँ पर आते थे, अलग-अलग।
और ऐसा हुआ तो फिर इस्कॉन के मंदिरों में बहुत भीड़ आनी चालू हो गई। पहले इनको इन मंदिरों को बोला जाता था हरे कृष्ण मंदिर। यहाँ पे कृष्ण भगवान की पूजा होती थी। और फिर पूरे दुनिया में ये मंदिर फैलना चालू हो गए। और जब पूरे दुनिया में फैलने लग गए तो इसका नाम इंग्लिश भाषा में हो गया इस्कॉन। इस्कॉन का फुल फॉर्म होता है आई मतलब इंटरनेशनल, एस मतलब सोसाइटी, जैसे तुम्हारी गोकुल धाम सोसाइटी है ना तारक मेहता में, वैसे सोसाइटी। तो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर किस चीज के लिए, कि कौन से लोगों की सोसाइटी, इसमें कैसे लोग आते हैं, इसमें ऐसे लोग आते हैं जिन्हें भगवान कृष्ण को जानना है। ठीक है, फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, ऐसा इसका नाम पड़ गया इस्कॉन। ध्यान रखोगे क्या इसका नाम, दो टुकड़ों में, इस्क कॉन, इस्कॉन। ठीक है। और अभी इसके जो मंदिर है वो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। और इनका कल्याणकारी काम भी बहुत चलता है। दिन में ये 2 वक्त कोई भी रिलीजन का कोई भी इंसान हो, कुछ भी जानवर भी आए तो उसको भी खाना खिलाते हैं। सुबह के टाइम पे और शाम के टाइम में फ्री में रहता है, फ्री में। और सैटरडे संडे पे तो भगवान को बड़ा बड़ा प्रसाद लगता है, तो भारी भारी चीजें बनती है, एकदम पाव भाजी ये वो एकदम भारी भारी चीजें बनती है। ठीक है, सब फ्री रहता है हमेशा, तो बहुत, और जितने भक्त आए उनको सबको खिलाते हैं, किसी को भूखा नहीं जाने देते। ठीक है, फ्री में पूरा। फिर उसके बाद में यहाँ पे बड़े बड़े मतलब यहाँ पे जो प्रभु जी रहते हैं या जो महाराज जी बैठे रहते हैं, वो उनको अगर तुम बोलो कि हमारे घर पे आओ, थोड़ा हमें पूजा पाठ करना है, घर पे सत्यनारायण की पूजा करनी है, तो फ्री में करते हैं। वो पैसे वगैरह चार्ज नहीं करते कुछ भी। और इनकी किताबें पूरी दुनिया में बिकती है। तो अभी जैसे महाकुंभ हुआ था ना फरवरी महीने में, इस साल प्रयागराज में बड़ा महाकुंभ, तो वहां पे इन्होंने 10 लाख भगवत गीता के पुस्तक मुफ्त में बांटे, क्योंकि फॉरेन से भी लाखों लोग आए थे। फॉरेन से तो मैं अगर तुमको कहूँ कि इंडिया के बाहर से करीब करीब 40 लाख 50 लाख फॉरेनर लोग आए थे उस महाकुंभ में। 50 लाख अलग अलग देशों से सब लोग वहां पे गंगा नदी में डुबकी लगाने के लिए। अपने भी ट्यूशन से गए थे, तुम में से था क्या कोई? नहीं। ठीक है, अपने ट्यूशन से भी गए थे बहुत जन। तो इस्कॉन ने वहाँ पे भी बहुत काम किया। और ऐसे दुनिया में कहीं पर भी कोई नैसर्गिक आपदा आ जाए, भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, मानव कल्याण का काम रहे, लोगों की मदद करनी रहे, तो इस्कॉन एकदम आगे रहता है वहाँ पे। ठीक है, ऐसे। और हमारे इनमें सबसे ज्यादा जो मान्यता है वो विष्णु भगवान की मान्यता है। तो हम अगर बात करें ना सनातन धर्म की, ठीक है, सनातन धर्म की, तो सनातन धर्म में अलग अलग देवताओं की उपासना आती है। जैसे जो लोग विष्णु भगवान को ज्यादा मानते हैं, ठीक है, जो विष्णु भगवान को ही ज्यादा मानते हैं, उन वो बाकियों को भी मानते हैं लेकिन विष्णु भगवान को ज्यादा मानते हैं, उनको बोलते हैं वैष्णव। क्या बोलते हैं उनको? वैष्णव। जो शिव भगवान को ज्यादा वैश्य मानते हैं उनको बोलते हैं शैव। क्या बोलते हैं उनको? शैव। जो देवी माँ को ज्यादा मानते हैं, देवी माँ को, दुर्गा माता को, लक्ष्मी माता को, सरस्वती माता को, ठीक है, उनको बोलते हैं, पार्वती माता को शाक्त, उन लोगों को बोलते हैं जो देवी माँ की पूजा करते हैं। जो गणपति बप्पा को बहुत ज्यादा मानते हैं उनको बोलते हैं स्मार्त्य। क्या बोलते हैं उनको? स्मार्त्य। देव गणपति बप्पा को, या उनके बड़े भैया कौन थे? कार्तिकेय। उनको कार्तिकेय भगवान को दक्षिण दिशा में अगर हम जाए, ठीक है, तो या देखो गणपति बप्पा को मानने वाले स्मार्त्य। फिर कार्तिकेय जी को मानने वाले उनको बोलते हैं स्कंद। क्या बोलते हैं उनको? स्कंद। ध्यान रखोगे क्या? कार्तिकेय को मुरुगन बोलते हैं। साउथ इंडिया में बहुत, जैसे महाराष्ट्र में सबसे लाड़के भगवान कौन है? गणपति बप्पा। बहुत धूम रहती है महाराष्ट्र में गणपति बप्पा की। तुम देखते हो ना कितने बड़े बड़े सेलिब्रेशन होते हैं। वैसे ही अगर हम बंगाल में जाए, पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, तो वहाँ पे देवी माँ की बहुत पूजा होती है, वहाँ पे देवी की बहुत उपासना होती है। अगर हम गुजरात में जाए, गुजरात में, तो गुजरात में सबसे ज्यादा उपासना किसकी होती है? श्री कृष्ण जी की होती है, वैष्णव परंपरा की होती है। और अगर हम दक्षिण दिशा में जाए, हम तमिलनाडु में जाए, तो वहाँ पे मुरुगन की, मतलब कार्तिकेय भगवान की, गणपति बप्पा के बड़े भैया है ना जो, उनकी पूजा होती है बहुत ज्यादा। इसके अलावा भी और रहता है, हाँ जी। फिर जहाँ पर जो तीर्थंकरों की उपासना होती है, पूजा होती है, आराधना होती है, उस परंपरा को हम जैन बोलते हैं। जहाँ पर भगवान बुद्ध ने जो मार्ग बताया, ठीक है, उस पे जो हम मार्ग में चलते हैं उसको बुद्ध बोलते हैं। और हमारे सनातन धर्म में एक ऐसा भी है जिसमें जो भगवान में नहीं मानते, ठीक है, वो बोलते हैं कि कोई भगवान वगैरह नहीं है, सिर्फ साइंस है, सिर्फ ये है, तर्क है, तर्क। उनको बोलते हैं चरक। क्या बोलते हैं उनको? चरक। तो ऐसे, चरका नहीं, तीखा नहीं, चरक। तो ऐसे अलग 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 स्कूल ऑफ थॉट है।
इतने सारे सब लोग मिलके सनातन धर्म बनता है। बात समझ आ रही है क्या तुमको? ठीक है, ये तो ये वैष्णव म्हणजे कौन, जो किस में मानते हैं? विष्णु में मानते हैं। विष्णु विष्णु भगवान के अलग अलग रूप है ना, भगवान। राम, कृष्ण। अभी मूवी आई थी ना, कौन से भगवान पे मूवी आई थी? नरसिम्हा। भगवान नरसिम्हा। भगवान नरसिम्हा, फिर भगवान परशुराम। अगले साल इन पे बहुत बड़ी मूवी आने वाली है भगवान परशुराम पे। अपन जाने वाले हैं महाअवतार मूवी देखने के लिए अगले साल जो आने वाली है। परशुराम, विकी कौशल की मूवी आने भैया वाली है। एक साल कब? हम छावा को गए थे ना, वैसे छावा से भी और खतरी मूवी आने वाली, तो ट्यूशन से ट्रिप जाने वाली है उसके लिए। ठीक है, तो ऐसे ये सारे। फिर शिव भगवान को मानने वाले शैव। तो शिव भगवान कहाँ पे पूजे जाते हैं? तुम कभी ग्रीष्णेश्वर गए हो क्या? गए हो? तुम में से किसकी हाँ मम्मी भैया। छुट्टी के दिन तुमको एक लोटा जल लेके भेजती है, मंदिर में जा, मंदिर में चढ़ा के आओ, या बेल का पत्ता लेके चढ़ा के आओ, ऐसे भेजते हैं। हाँ जी। तो ग्रीष्णेश्वर, त्र्यंबकेश्वर। ठीक है, फिर उसके बाद में उज्जैन में बहुत बड़ा कृष्णेश्वर। मंदिर है। उज्जैन सुना है तुमने? महाकालेश्वर मंदिर है उज्जैन में। हाँ फिर या भैया, काशी मध्य विश्वनाथ प्रदेश में में। विश्वेश्वर। हाँ जी। मैं तो ऐसे गई बहुत हूँ सारे। मध्य प्रदेश। हाँ जी, हमारे महाराष्ट्र में तो 3-3 है हमारे, और हम भैया लासुर में रहते हैं। कृष्णेश्वर भी। तो हमारे लासुर स्टेशन से अगर हम नॉर्थ में जाए तो कृष्णेश्वर 1 घंटे पे। अगर हम वेस्ट में जाए तो त्र्यंबकेश्वर 1 घंटे पे। और अगर हम ईस्ट में जाए तो परली वैजनाथ 1-2 घंटे पे। तो हमारे लासुर स्टेशन तो बहुत लकी है। भैया औंधा ये तीन नागनाथ तीन भी ज्योतिर्लिंग हमारे है। 2-3 घंटे में हम जा सकते हैं। एक ही दिन में तीनों भी ज्योतिर्लिंग, 2 दिन में तीनों ज्योतिर्लिंग कर सकते हैं, इतने लकी। भैया फिर नागनाथ भी शाक्ता है। मतलब क्या? शाक्ता मतलब देवी की पूजा करना। अब ये शिव की जो पूजा करते हैं ना बेटा, इसमें कुछ कुछ डेंजर भी आते हैं। तुमने नाम सुने क्या, तांत्रिक? ठीक है, वो हाँ तंत्र भैया। साधना करते हैं। क्या वो रियल रहता है? हाँ, वो सब रियल रहता है। अभी लेकिन वो असली दुनिया के सामने बहुत कम आते हैं। ठीक है, बहुत कम आते हैं। फिर इसमें और एक आते हैं, एक रहते हैं अघोरी, जो, हाँ, आंग पे पूरा भस्म रगड़ते। मतलब किसी की मृत्यु हो जाने के बाद जब उसकी चिता को जला दिया जाता है, तो वहाँ पे स्मशान घाट पे पूरा भस्म रहता है ना, वहाँ पे पड़ा हुआ आयश रहती है ना, अगले दिन अंगारा पड़ा रहता है ना सारा। तो ये अघोरी अपने स्किन के ऊपर पूरा अंगारा रगड़ते हैं। और ये कहाँ पे रहते हैं? ये गुफाओं में रहते हैं, हिमालय में। ये बाहर नहीं आते, कि नहीं बाहर नहीं आते ये। 12 साल में एक ही बार बाहर आते हैं वहां से। विवाह ये तब करते रहते हैं। ये किसी को मारते नहीं है। ये जो चीज मर जाता है, भैया ये फिर तपस्या उसकी कर। उसकी जब डेड बॉडी, हाँ, ये तपस्या करते रहते हैं वहाँ पे अघोरी। फिर ये 12 साल में जब कुंभ मेला होता है ना, ऐसे, या छोटे छोटे भी कुंभ होते रहते हैं। अभी इस साल हमारे नासिक में होने वाला है, अगले साल नासिक में होने वाला है। तो ऐसे कुंभ मेले के समय ये आते हैं, और महाकुंभ के समय तो अवश्य आते हैं अघोरी। फिर शिव की उपासना करने वाले और भी रहते हैं। शिव की उपासना भूत भी करते हैं, प्रेत भी करते हैं, राक्षस भी करते हैं। शिव को सब मानते हैं। भैया ये भूत और प्रेत सच में होते हैं ना? हाँ जी, मतलब अब वो तो आपकी आपकी सबके मान्यता है, मेरा मानना भैया है कि है। तो ऐसे मतलब सब लोग शिव की उपासना करते हैं। 2 मिनट, 2 मिनट। और जो बहुत उग्र रहते हैं, जिन्हें जिन्हें कुछ प्राप्त करना रहता है ना, बहुत मतलब डेंजरस, वो काल भैरव की उपासना करते हैं। किसकी? काल भैरव की। तो काल भैरव बहुत डेंजर है। काल भैरव बहुत उग्र रूप रहता है, उसका दर्शन बच्चों को नहीं भैया लेने देते। इसमें ठीक है ब्रह्मदेव नहीं? फोटो ना? तो हम गए थे काल भैरव को। तुम माइक ऑफ रखो, मैं तुमको पूरा सुनाता हूँ, फिर तुम पूछना। अभी माइक ऑफ रखो सब जन। फिर शाक्त जो है ना, शाक्त, इसमें देवी की पूजा करते हैं। और देवी में अब बच्चों के लिए हम कौन से देवी की पूजा करेंगे? सरस्वती। कोई अगर अपने जीवन में अच्छी हेल्थ चाहता है, अच्छी प्रॉस्पेरिटी चाहता है, फैमिली की अच्छी सेहत चाहता है, अच्छा वेलबींग चाहता है, अच्छा घर चाहता है, तो वो लक्ष्मी जी की पूजा करेगा। कोई अगर बहुत एम्बिशियस है, किसी को कुछ बहुत बड़ा प्राप्त करना है, तो वो दुर्गा माता की पूजा करेगा। दुर्गा माता मतलब ही पार्वती माता। ठीक है, और ये तीनों को मिला के जो देवी रहती है, उनको हम बोलते हैं भैरवी। भगवान शिव का उग्र रूप क्या होता है? भैरव। और उनकी जो भार्या होती है, उनकी जो पत्नी होती है, अर्धांगिनी होती है, उनको हम बोलते हैं भैरवी। ठीक है, तो ये भैरवी की साधना छोटे बच्चों के लिए नहीं रहती है। ठीक है, या काली माता की साधना जो है, ये जनरली छोटे बच्चों के लिए नहीं रहती है। ठीक है, ये उग्र रूप रहते हैं। उग्र रूप मतलब इनके सामने जाके अच्छे अच्छे बड़े बड़े शक्तिशाली राक्षस भी थरथर हो जाते हैं। तो छोटे बच्चे कौन अगर भैया? ऐसा रूप देख ले भगवान का तो डर जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे रहते हैं काली माँ वगैरह। तो ये देवी के कितने मंदिर है? जैसे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग है, वैसे देवी के 52 52 शक्तिपीठ है। कितने हैं? 52। उसमें से 50 शक्तिपीठ भैया। ये इंडिया में, एक पाकिस्तान में और एक भैया। बांग्लादेश, ऐसे। भैया ठीक है।
देवी कभी रुको, भैया थोड़ी देर माइक ऑफ रखो, थोड़ी देर माइक ऑफ रखो, मैंने बोला ना कुछ देर माइक ऑफ, उसके बाद। ठीक है। देवी के पूरे 52 है, तो उसमें से 50 जो है वो इंडिया में है, और एक पाकिस्तान में और एक बांग्लादेश में। जो पाकिस्तान में उसको और अभी जो ये शाक्त परंपरा में मानते हैं ना, शाक्त म्हणजे शक्ति, जो शक्ति की उपासना करते हैं, देवी की उपासना करते हैं, ऐसे लोग जो गणपति मंदिर नहीं आते, जो कृष्ण मंदिर नहीं आते, लेकिन लासुरगांव के देवी के मंदिर में हमेशा जाते हैं, ऐसे लोग। ठीक है। तो उनको बोलते हैं शाक्त परंपरा के उपासक। तो इनके लिए बहुत आवश्यक होता है कि ये अपने जीवन में पूरे 52 मंदिरों का दर्शन ले। अगर कोई सच्चा देवी का भक्त है तो पूरे 52 मंदिरों को जाए, दर्शन ले। तो अभी एक तो पाकिस्तान में, एक तो बांग्लादेश में, फिर जाने को मिलता है क्या? हाँ, जाने को मिलता है। पाकिस्तान में हिंगलज माता का मंदिर है। ठीक है। और बांग्लादेश में मुझे नाम जस्ट याद नहीं आ रहा है, ढाकेश्वरी। हाँ, बांग्लादेश में ढाकेश्वरी का मंदिर है। और हमारे इसमें महाराष्ट्र में किधर है मुझे याद नहीं आ रहा अभी एकदम, लेकिन जो प्रमुख मंदिर है एकदम वो गुवाहाटी में है। उधर बच्चों को जाना ज्यादा अलाउड नहीं है। वो कामाख्या देवी का मंदिर है, भैया कामाख्या मैं देवी। जाके आई तो हूँ। वहाँ पे, हाँ, तो उधर बच्चों को जाना अलाउड रहता नहीं है एक्चुअली। ठीक रहता है। है भैया, पर वो पूरा गॉगल नहीं, वगैरह नहीं, डाल के जाता है। भैया कहाँ? वहां पे यस, बोलते हैं क्या काला जादू होता है। हाँ जी, काला जादू होता है, यस। भैया कहाँ पे? तो तुम मत ही पूछो बेटा, चुप ही रहो। ठीक है। फिर स्मारते म्हणजे गणपती बाप्पा। ठीक है। इसमें गणपति बप्पा, आप बच्चे जो गणपति बप्पा पप्पा गलत की बात है। पूजा करते हो ना, वो है गणेश भगवान। जो हम हमारे घर में बिठाते हैं ना, वो है गणेश भगवान। कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, जैसे मोदी जी है, योगी जी है, वो जिस गणपति बप्पा की पूजा करते हैं वो है विघ्नहर्ता। और जो तंत्र साधक होते हैं, जो बहुत डेंजर लोग होते हैं, वो अघोर गणपति की पूजा करते हैं। वो अघोर गणपति की मूर्ति कभी भी घर में नहीं लाते, या उसका फोटो भी नहीं देखते, कुछ नहीं करते। वो बहुत उग्र रूप रहता है गणपति बप्पा का। उग्र म्हणजे बहुत डेंजर रूप रहता है। वो किसी का संहार करने के, किसी का सर धड़ से अलग करने के लिए उसकी उपासना करी जाती है। उस गणपति को प्रकट किया जाता है। ठीक है। अग्नि में से प्रज्वलित होता है, प्रकट होता है होम हवन करके, तो भैया वैसा पर तो वो काला बच्चे जादू नहीं गलत करते। बात है। फिर नहीं, गलत नहीं रहता है बेटा। फिर स्कंद मतलब क्या? स्कंद मतलब कार्तिकेय भगवान। तो कार्तिकेय भगवान का और एक नाम क्या है दक्षिण दिशा में? मुरुगन। हम महाराष्ट्र में इनकी ज्यादा पूजा करते हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं करते? क्योंकि कार्तिकेय भगवान, वो गणपति बप्पा और कार्तिकेय भगवान में एक बार कंपटीशन लगा था ना, पूरी दुनिया का 3 बार चक्कर मारने का। तो हाँ गणपति बप्पा ने अपनी अकल यूज करके मम्मी पापा की 3 बार चक्कर मारती थी, और उन्होंने बोल दिया था मेरे मम्मी पापा मेरी दुनिया है। और तो कार्तिकेय भगवान बहुत रूठ गए थे उसके बाद में, बहुत गुस्सा हो गए थे। तो कार्तिकेय भगवान जो है डायरेक्ट घर छोड़ के निकल गए। और वो हिमालय में रहते थे शिव जी, कैलाश पर्वत पर। तो कार्तिकेय जी वहां से निकल के सीधा दक्षिण दिशा में चले गए, तमिलनाडु में चले गए, केरल में चले गए। तो वो भैया वहां पे रहते कार्तिक हैं, और जी ने उनकी वहां श्राप पे। दिया था ना महादेव को कुछ तो गोल चक्कर नहीं काटने। नहीं, 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 ये सब होता है टीवी के सीरियल में होता है ये। तो हमारे भारत देश का जो सबसे पुराना मंदिर है ना बेटा, 5000 से 6000 ईयर ओल्ड सबसे पुराना मंदिर है। और वहाँ पे सारे सेलिब्रिटी भी जाते हैं। अच्छे अच्छे जो बड़े बड़े अभिनेता है, तुम्हारा केजीएफ के रॉकी भाई, तुम्हारे महेश बाबू, मोदी जी, योगी जी, सब जाते हैं वहाँ पे। तो वो दक्षिण में केरला में है मंदिर। ठीक है। वहाँ पे मुरुगन भगवान। फिर अगर हम जैन परंपरा की बात करें, तो हमारे भारत देश की शुरुआत हुई ही इसी से। ठीक है। जो प्रथम तीर्थंकर है आदिनाथ भगवान, वहां से। फिर आदिनाथ भगवान के वंश में ही आगे चल के इनका वंश इक्ष्वाकु है। मैंने तुमको एक बार पढ़ाया था ना इक्ष्वाकु के बारे में। तो आदिनाथ भगवान के वंशावली में ही राम भगवान का जन्म हुआ। उनके ही वंशावली में आगे कृष्ण भगवान का जन्म हुआ। और कृष्ण भगवान के चाचा के जो बच्चे थे, कृष्ण भगवान के सख्खे भाई कौन थे? सख्खे नहीं, हाँ, कृष्ण भगवान के वैसे अगर हम मैं पूछूं कि भाई कौन थे, तो हम उनका नाम क्या बोलेंगे? बलराम। बलराम। तो कृष्ण भगवान के चाचा के जो बच्चे थे उनका नाम था नेमिनाथ। ठीक है। तो ये भी भगवान नेमिनाथ भी जो है ये तीर्थंकर है। तो ये सारी जैन परंपरा है। और लास्ट जो तीर्थंकर होके गए कलयुग के शुरुआत में, जो लास्ट बार उपदेश दे रहा है, उनका नाम था भगवान महावीर, वर्धमान नाम था। उन्हें हम महावीर कहते हैं। महावीर नाम से दो ही जन जाने जाते हैं। कौन कौन जाने जाते हैं? एक भगवान वर्धमान, और एक हनुमान जी। उन दोनों को ही महावीर बोला जाता है। ठीक है, वीरों के वीर। और उसके उसी समय के आसपास भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। और भगवान बुद्ध की जो परंपरा है वो तिब्बत में छुपा कर रखी गई है बाकी पूरी दुनिया से। उसको बाकी पूरी दुनिया में जो ओरिजिनल बुद्धिज्म है, उसको बाकी पूरी दुनिया में फैलाना अलाउड नहीं है, वो तिब्बत में ही रहता है।
तो कौन से धर्मगुरु के पास में वो रहता है? तो मैंने तुम्हें बहुत बार उनके फोटो बताया ना, उनका नाम है दलाई लामा, है ना, उनके पास रहता है। तो दलाई लामा जो है ये भगवान बुद्ध के जीते जागते अवतार है। उनकी आत्मा हर बार अगले जन्म में आती है, और किधर आने वाली है, कौन से गांव में आने वाली है, उनका जन्म किधर होने वाला है, वो अपनी मृत्यु के समय एक चिट्ठी पे लिख के रख देते हैं, कौन से गाँव में कौन से तारीख को कितने बजे उनका जन्म होगा, कौन से घर पे जन्म होगा, ये वो सब लिख के रख लेते हैं। और वो चिट्ठी जो है वो एकदम संभाल के रखी जाती है, पेटी में बंद रहती है, कोई उसको खोलता नहीं है। उसको कब खोलना है वो तारीख भी वो बता के जाते हैं, कितने तारीख को खोलना है इसको। फिर वो खोलते हैं, फिर बरोबर उधर जाते हैं, फिर उस गांव में उसी तारीख को उतने बजे वो बच्चा होता है, और वो अगला दलाई लामा होता है। ठीक है, मतलब अगला भगवान बुद्ध का अवतार रहता है। और चरक फिलोसॉफी पहले बहुत मानी जाती थी। अब जो साइंटिस्ट लोग होते हैं, कुछ 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 है, सारे नहीं, वो लोग मानते हैं इसको, ऐसे रहता है। तो ये इतना बड़ा है सनातन धर्म, और भी बहुत बड़ा है सनातन धर्म में ना। पहले, आज से हजारों वर्ष पहले, भगवान कृष्ण तब थे ही नहीं, तो भगवान कृष्ण से पहले अग्निदेव की बहुत पूजा होती थी, इंद्र की बहुत पूजा होती थी। फिर जब भगवान कृष्ण आए ना, उनके बाद में इंद्रदेव की उपासना बंद हो गई, और अग्नि की उपासना अब बहुत कम हो गई, अब सब लोग नहीं करते। नहीं तो पहले घर घर में होम हवन करना पड़ता था, सत्यनारायण की पूजा करनी पड़ती थी, अग्नि में आहुति देनी पड़ती थी, नारियल वगैरह ये सब चढ़ाना पड़ता था, लेकिन अब वो बहुत कम हो गया धीरे धीरे। ऐसे और भी बहुत बड़ा है। भैया अभी भैया अभी हमारी जिनके डॉग क्वेश्चन भी है तो तो चुप चुप होती है चुप ना, चुप होता चुप है। चुप 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 चुप। अभी वन बाय वन क्वेश्चन लेंगे, फिर खत्म करेंगे। विधि बोलो। भैया जैसा आपने बोला क्या भगवान बुद्ध का तिब्बत तिब्बत में वो रखा है, तो वो सबके सामने इनको इंक्लूड क्यों नहीं करते? एटलीस्ट करते इंडिया के सामने क्यों नहीं इंक्लूड करते? नहीं नहीं, उसको छुपा के रखते हैं, वेल गार्डेड है। क्यों भैया? अगर बाकी सारे ऐसा हो गया है तो फिर उसी को वैसा क्यों करते हैं? नहीं, बहुत सारे अभी उधर जैसे अगले भगवान का जन्म होने वाला है वहाँ पे, अगले अवतार का, इसलिए। हाँ अभी देखो, जब कृष्ण भगवान है ना, कृष्ण भगवान जब इस दुनिया से चले गए, तो उसके बाद हमारे दुनिया में कलयुग की शुरुआत हो गई। और कलयुग में भगवान के बहुत सीमित अवतार आए हैं, जैसे कि भगवान महावीर, जैसे कि भगवान बुद्ध, और जैसे कि चैतन्य महाप्रभु। ये मेरे अक्षर थोड़े माफ कर देना, ऐसे। और अब इनके बाद भगवान का अवतार कोई नहीं आने वाला। अब इनके बाद जो आएंगे वो डायरेक्ट कल की आएंगे, सबका संहार संहार करने के लिए। तो ये तीन ही जन अब ये आके चले गए ना। तो कलयुग चालू हुआ था करीब करीब आज से 5,000 वर्ष पूर्व। कुछ कुछ लोग 5,000 बताते हैं, कुछ कुछ लोग 7,000 बताते हैं। मेरा मानना 7,000 वर्ष पूर्व का है। तो आज से 7,000 साल पहले कलयुग चालू हुआ। और आज से कितने वर्षों पहले महावीर भगवान आके गए? तो आज से करीब करीब 4,000 वर्षों पहले महावीर भगवान आके गए। और बुद्ध भगवान भी, गौतम बुद्ध भी तभी आके गए, 4,000 वर्षों पहले। और ये चैतन्य महाप्रभु अभी से कितने वर्षों पहले आके गए? करीब करीब लगभग लगभग 500 साल पहले आके गए। अब इनके बाद में अभी डायरेक्ट भगवान ही चाहने वाले हैं, कल की भगवान। तो ये जो हमारी परंपरा है सारी सनातन धर्म की, ये अभी खत्म होती जाएगी धीरे धीरे धीरे, आगे आगे आगे। दुनिया सुनिए में अधर्म अधर्म बढ़ते जाएगा और धर्म सब खत्म होते जाएगा। तो भगवान बुद्ध, जो जिनका बुद्धिज्म जो है वो तिब्बत में रहता है ना, वहाँ पे एक गांव है, उस गांव का नाम है शाम्बाला, या चाइनीज में उसे बोलते हैं शैंग्रीला, या अलग अलग भाषाओं में उसको अलग अलग चीज बोलते हैं। वो गांव कहाँ पर है वो किसी को अभी तक मिला ही नहीं है, वहाँ पे छुपा के वहाँ पे। हाँ, जैसे कल की पिक्चर में शाम्बाला छुपा हुआ है ना बाकी दुनिया से, वो तो पिक्चर में तो ऐसे बताया जाता है कि शाम्बाला एक्चुअल में है और छुपा हुआ है पूरे दुनिया से। और वहाँ पे आम लोग नहीं जा सकते, जो बहुत ज्यादा अच्छे लोग हैं उन्हीं को ही वहां पर जाने का एंट्री भैया, मिलता है। और ठीक है। भैया पाकिस्तान में जैसे आपने बोला हाँ, हमारे देवी का मंदिर है, तो वहां पे अगर कोई टेररिस्ट तो रहते ही है ऑफ कोर्सली, तो तो अगर वहाँ पे टेररिस्ट हमले बहुत बार होने की कोशिश हुई। लेकिन जो भी टेररिस्ट वहां पर अंदर जाता था ना पेरीमीटर में, उसके 1-2 किलोमीटर के अंदर में, उसकी पहले तो बंदूक बंद पड़ जाती थी, और फिर बाद में वो टेररिस्ट को चक्कर आ जाते थे, और वो बेहोश हो जाता था। तो ये जितने भी आतंकवादी थे उन्होंने ये कई बार करके देखा, बहुत बार। ठीक है, बहुत बार उन्होंने फाइनली उस एरिया से ही वो दूर रहते हैं, उसमें जाते ही नहीं है। हिंगलज माता के मंदिर के पास में पाकिस्तान की आर्मी भी नहीं जाती वहां पे उस एरिया में, और टेररिस्ट भी नहीं जाते, क्योंकि जो गया वो पागल हो गया
वहाँ पे जो भी बुरी नीयत से गया वहाँ पे वो पागल हो गया। ठीक है, भला अभी अगला नीति का पूछो जल्दी। सर आपने बोला जैन का जो है उसमें एक राम आए उसके बाद कृष्ण आए। पर जी मेरी बुक में लिखा था कि राम सूर्यवंशी है और कृष्ण चंद्रवंशी है। चंद्रवंशी, जी जी। वो दोनों परंपराओं का जो उगम है वो भगवान सूर्य से ही हुआ है। ठीक है, भगवान सूर्य से ही हुआ है। तुम सब बच्चों ने कभी देखा है जब अभी नवरात्रि के समय में घर में माता लगाते हैं ना, तो ऐसे ड्राइंग निकालते होंगे वाइट वाइट इस पे, देखा है क्या तुमने? देखे ऐसे ड्राइंग निकालते हैं, एक वाइट वाइट कलर के सफेद इस पे स्वस्तिक निकालते हैं कुकू से, है ना? तो ये सूर्यवंश और चंद्रवंश से दर्शाया जाता है। तो लेकिन वो कुल एक ही है बेटा, इक्ष्वाकु कुल ही है। श्री कृष्ण भगवान अलग कुल में थे लेकिन परंपरा वही थी। श्री कृष्ण इक्ष्वाकु में नहीं थे, इक्ष्वाकु में राम थे। उनसे पहले परशुराम थे, उनसे पहले आदिनाथ थे, और नेमिना नहीं, फिर उसके बाद में बुद्ध थे। और भगवान महावीर, भगवान कृष्ण, भगवान नेमिनाथ ये अलग किस्म थे, वो चंद्रवंशी थे सारे। सर पांडव कौरव वो भी चंद्रवंशी थे। चंद्रवंशी थे, हाँ जी, यस। भैया पर पाकिस्तान में कोई हिंदू रहता ही नहीं है तो उधर मंदिर। थे ना बेटा, पहले पहले तो सारे हिंदू ही थे। अब और आप आज जो पाकिस्तान में रहते हैं इनके पूर्वज सारे हिंदू ही थे 500-600 साल पहले, वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो गए। जो सर देखो, आपने जो मैं सारे बच्चों के लिए मैं थोड़ा सिंपल करके बताता हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज है ना, वो सूर्यवंश में जन्म लिए थे। सूर्यवंश कौन? जो भगवान राम का वंश है। और महाराणा प्रताप थे ना, उन्होंने वो चंद्रवंशी थे। चंद्रवंश कौन? अ, जो भगवान कृष्ण का वंश है। ऐसे, ठीक है, बात समझ आ रही है क्या आपको? ऐसे तो इसमें महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था और इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। ऐसे ये दो डायनेस्टी रहे हैं। और ऐसे माना जाता है बच्चों, ऐसे माना जाता है कि इन दोनों डायनेस्टीज में से आज भी सूर्यवंश की परंपरा, और मतलब बहुत कुल थे सूर्यवंश और चंद्रवंश, ये दो जो है ये अनंत काल तक रहेंगे ऐसा माना जाता है। और अगर किसी का जन्म इन वंश के अंदर होता है तो उसमें बहुत सामर्थ्य होता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, अब ये वंश हालांकि असली की तरह वो अब सब छुप चुका है बाकी की दुनिया से, धीरे 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 करके। हम्म, चलो अगला स्वरा सर मेरा एक और एक पूछो। डाउट था। पूछो नीति, पूछो। सर अभी भी पॉसिबिलिटीज है कि कोई अमर रह सकता है अभी भी, मतलब और जितने पहले से आ रहे उनको छोड़ के यो आंसर। अभी अभी कोई बनने वाला है, ऐसी कोई पॉसिबिलिटीज है क्या? हम्म, आ, उस उनके बुक से पूछ रहे हो क्या? अमीश की बुक से, द एट्थ इमॉर्टल? हाँ नहीं सर। बेटा, मुझे नहीं लगता, नहीं। 2 मिनट। हाँ, स्वरा पूछो। बैकपैक मत करो 10-15 मिनट, उनको 2 मिनट बोलते हो। स्वरा पूछो। नहीं है, चलो दैविक पूछो। भैया जो हमारी परंपरा थी वो सबसे पहले हम हमारे हाथ में वो मतलब फाइट करने के लिए शस्त्र लेकर जाते थे, पर अभी वो बंद कैसे हो गई? क्या क्या क्या? जो सबसे हमारी जो सबसे पहले परंपरा थी वो तो ये थी कि वो हम फाइट करने के लिए हमारे हाथ में शस्त्र लेकर जाते थे, पर अब भी वो परंपरा बंद कैसे हो गई? वो जो एक इंग्लिश व्यक्ति था मकोले, उसके आने के बाद बंद हो गई। उन्होंने 1735 में बंद करा दी ये परंपरा। ठीक है, गुरुकुल विद्या पे, शस्त्र विद्या पे बंदी ला दी ऐसे। लेकिन अभी भी भैया भारत में कुछ कुछ जगह पे पढ़ाते हैं, ये केरल में पढ़ाते हैं, महाराष्ट्र में भी पढ़ाते हैं, अखाड़े बनाए हैं इसके लिए। लेकिन जो बच्चे वहां पर जाते हैं बचपन से उन्हें पढ़ने मिलता है ये सारा। भैया बोलो पर जी। वो बंद क्यों किया?
वो भैया बंद पर वो इसलिए बंद किया तो कर वो बंद इसलिए किया कि हमारा जो समाज है, पूरा भारतीय समाज, ये हमेशा शास्त्र मतलब किताबें और शस्त्र मतलब हथियार दोनों को साथ में लेके चलता था। और जब तक इन दोनों चीजों को हटाया नहीं जाता था, तब तक हमारे समाज को पराजित करना असंभव था, गुलाम बनाना असंभव था। यहाँ पे मुगल आए, लेकिन मुगलों को हराने के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया? शस्त्र इस्तेमाल किए। ठीक है, यहाँ पर अंग्रेज आए, अंग्रेजों को समाप्त करने के लिए हमने अगेन वापस से क्या यूज किए? शस्त्र इस्तेमाल किए। उससे पहले यवन आए, यवनों के लिए भी हमने क्या यूज किए? शस्त्र इस्तेमाल किए। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी लोग आए, जैसे चाइनीज आए, अलग अलग देश के, श्रीलंका से आए, अलग अलग देश के लोग आए, फारसी लोग आए। हमने उनको शास्त्र से डिबेट करके किताबों से हरा दिया। ठीक है, उन्होंने सरेंडर कर दिया किताबों के सामने, हमारे ज्ञान के सामने। तो हमारे पास ये दोनों रहता था। जब अंग्रेज आए तो उनको ये समझ आया कि जब तक भारतीय लोगों से हम ये छीन नहीं लेते, तब तक वो घुटने नहीं टेकेंगे। तो उन्होंने हमारी बुक्स छीन लिए, उन्होंने गुरुकुल परंपरा बंद कर दी। उन्होंने कानून लाया इंग्लिश एजुकेशन एक्ट, सॉरी इंडियन एजुकेशन एक्ट। ये ब्रिटिशर्स ने लाया था 1735 में। और उन्होंने बोला कि जितने भी भारत देश के गुरुकुल है वो आज से बैन कर दिए जाते हैं। अगर कोई बच्चा गुरुकुल में गया या कोई टीचर गुरुकुल में पढ़ाते टाइम दिखा, तो उनको जेल हो जाएगी। तो उन्होंने ऐसे धीरे 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 स्ट्रिक्ट करके बंद कर दिए सारे गुरुकुल, तब से लेके अभी तक बंद ही हो गए। और उन्होंने बाद में शस्त्र विद्या पे पूरी बंदी ला दी, क्योंकि गुरुकुल के अंदर ही शस्त्र लाए जाते थे। तो उन्होंने क्या, और गुरुकुल चलते कैसे थे? गुरुकुल में फीस रहती थी क्या? नहीं, जैसे तुम बच्चे स्कूल में जाते हो, स्कूल की फीस रहती है। तो गुरुकुल की कोई फीस नहीं रहती थी। फिर गुरुकुल कैसे चलते थे? जिनके बच्चे वहां पर पढ़ने जा रहे हैं, या जो राजा का, वो जिस राजा के साम्राज्य में वो गुरुकुल है, वो उसको दान देते थे, बहुत सारा सोना, राशन, खाना पीना, किताबें, ये सब दान दिया करते थे। तो अंग्रेजों ने क्या किया? शस्त्रों के ऊपर, शस्त्र खरीदने के लिए, शस्त्र बनाने के लिए जो धनराशि आती थी, उस पर टैक्स लगा दिया। तो शस्त्र, कोई लोग फिर धीरे 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 करके लोगों ने शस्त्र के लिए पैसा देना ही बंद कर दिया, क्योंकि बच्चों को शस्त्र विद्या पढ़ाने के लिए जो पैसा लोग देते थे, वो सारा पैसा गुरुकुल में जाने के बजाय अंग्रेजों के पास चले जाता था। तो धीरे 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 फिर ये सब बंद हो गया, और इसके कारण हमारा समाज जो है, ये नपुंसक बन गया। नपुंसक मतलब डरपोक, ऐसे बन गया। आज भी बहुत डरपोक है हमारा समाज, इसके कारण अभी धीरे धीरे बदल रहा है वापस सब। अभी लिंबू टिम्बू। भैया, कृष्ण भगवान को बहन है क्या? हाँ थी ना, सुधा, नहीं क्या नाम है उनका, सुभद्रा। और भी थी, पर सुभद्रा मुख्य बहन है, तो वो मानी जाती है बहुत। याद नहीं, की बोलो। भैया मेरा डाउट ये था कि मतलब वर्ल्ड में कितने टेम्पल्स है अभी तक? टेम्पल, हमें ये वर्ड यूज नहीं करना चाहिए बेटा। टेम्पल का मतलब और मंदिर का मतलब बहुत अलग अलग होता है। हमें मंदिर शब्द ही यूज करना चाहिए, टेम्पल गलत शब्द है। तो दुनिया में बहुत मंदिर है, हजारों, हजारों क्या, लाखों, करोड़ों करोड़ों मंदिर है। और भैया मुझे और एक डाउट था कि अगर मतलब पाकिस्तान वालों ने और हमने अगर दोस्ती कर ली तो क्या होगा? दोस्ती कभी हो नहीं सकती। हमने बहुत बार कोशिश की करने की, वो कभी नहीं करते, धोखा देते हैं। वो दोस्ती इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं, और दुनिया भर में पाकिस्तान जैसा सोच रखने वाले जितने भी लोग हैं, वो एक ही बुक फॉलो करते हैं। और उस बुक में स्ट्रिक्टली, और वो बुक को पूरा फॉलो करते हैं, वो और किसी की नहीं सुनते, सिर्फ उस किताब की सुनते हैं। और उस किताब में लिखा गया है कि इनसे दोस्ती नहीं करनी, हमसे दोस्ती नहीं करनी। तो और वो बुक ही फॉलो करते हैं। ठीक है। भैया तो और एक डाउट है कि आपने जैसे बोला कि पाकिस्तान में एक देवी का एक मंदिर है, रुक जाओ, अभी रुक जाओ, याद नहीं, की बोलो। एक मंदिर है पाकिस्तान में। तो अभी तक तो उन्होंने हमारे बहुत से मंदिर तोड़ दिए, तो वो क्यों नहीं हाँ तोड़ तोड़ते दिए, थे पाकिस्तान में? तोड़ दिए ना बेटा। वो हिंगलज माता का मंदिर नहीं तोड़ते आता है। जैसे अभी आपने वो मूवी देखी भगवान नरसिम्हा की, तो उसमें कौन से भक्त थे? नहीं भैया। प्रहलाद। तो प्रहलाद जी का जो मंदिर है, वो पाकिस्तान में ही था, मूलतान नाम की जगह पे।
तो वो जो प्रहलाद जी का मंदिर था उसको अभी उन्होंने तोड़ के कचरा पेटी बना दिया है, वहाँ पे कचरा डाल देते हैं वो सारा, ठीक है, गाड़ी से लाके पाकिस्तान में वहाँ पे ऐसे वो। और लेकिन वहां पर जो अंदर मूर्ति थी ना, भगवान नरसिम्हा की और भगवान प्रहलाद जी की, वो मूर्ति छुपी हुई है कहीं तो भी, क्योंकि जब वो मंदिर तोड़ने के लिए पहले बार 1000 साल पहले आक्रमणकारी आए थे, तब उस मंदिर के जो पुजारी थे वो मूर्ति चुरा के, मतलब मूर्ति बचाने के लिए उस मूर्ति को चुरा के उठा के भाग गए थे। वैसे उन्होंने वो मूर्ति छुपा के रखी है वहां पे। तो जब किसी मंदिर में से मूर्ति चली जाती है ना, तो उस मंदिर की फिर बुरी हालत होती है। मूर्ति के अंदर प्राण होता है। अभी हिंगलज माता के मंदिर में अभी भी हिंगलज माता की मूर्ति है, तो कोई आतंकवादी उसके आसपास भी आता है तो वो पागल हो जाता है, उसका सिर मतलब वो पूरा मेंटल हॉस्पिटल में जाने की हालत में आ जाता है। तो तो जिन्होंने भैया भी वो ट्राई किया है उनको देख के बाकी के आतंकवादी ट्राई करते ही नहीं है कभी जाने का फिर ऐसे। तो और भैया प्रहलाद जो ये वो बेटा भैया अभी वो भी होता है, उस पे मत पूछो। अभी तुम्हारे जो न्यू क्वेश्चन है वो बस संस्कृति का क्वेश्चन है। भैया अगर सारे उस मंदिर की मूर्ति को किसी हिंदू ने ही चुरा लिया तो? तो अभी अगर उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अच्छी है, उसमें प्राण है, गलत नियत से अगर किसी ने मूर्ति चुराई तो वो पागल हो जाता है, और अगर बचाने की नियत से, अच्छी नियत से चुराई तो फिर कुछ नहीं। चलो अगला धनश्री का पूछो। धनश्री। भैया आपने बोला ना कि तिब्बत में कोई मंदिर है, तो उसमें मतलब इसका चाइना वाले बुद्धिस्ट होते, तो इसका मतलब वो भी सनातन में नहीं नहीं आते। नहीं 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 नहीं, चाइना वालों ने अभी 100 साल पहले ही बुद्धिज्म जो है इसको छोड़ दिया उन्होंने। अभी वहाँ पे बुद्धिस्ट नहीं होते, बहुत कम होते हैं। अभी चाइना में कम्युनिस्ट लोग होते, नास्तिक, वो भगवान को नहीं मानते, ठीक है, क्यों अवगढ़ भैया? विचार वाले लोग। अभी उनके साथ भी वही हुआ, वहां पे भी गुरुकुल चलते थे, चाइना में अलग अलग स्कूल्स चलते थे। तो ब्रिटिश लोग वहां पे भी गए, जैसे ब्रिटिश लोगों ने इंडिया पे कब्जा किया, गुरुकुल बंद किए, वहां पे भी चाइना में जाके उन्होंने सब बंद करा दिया। लेकिन भारत में क्योंकि प्रॉपर सनातन धर्म था, हमारा धर्म कभी गया नहीं, हमारे पास बहुत स्वतंत्र सेनानी थे, बहुत मजबूत लोग थे। तो जब हमारा देश आजाद हुआ और उसके बाद हमारे देश में एक संगठन था, आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इनके कारण हमारा धर्म बचा हुआ रहा। लेकिन चाइना में ऐसे कुछ नहीं था। तो चाइना में जब ब्रिटिश लोग चले गए, चाइना को जब आज़ादी मिल गई, उसके बाद चाइना नास्तिक बन गया, उन्होंने भगवान में विश्वास करना बंद कर दिया, धीरे धीरे धीरे। चलो ठीक है, भला अभी हृदय हृदय एक पूछो, दोनों में से कोई एक पूछ सके। भैया तो वो पाकिस्तान में जो माता का मंदिर है उधर कोई अच्छा इंसान गया तो वो भी पागल बन जाता है? नहीं, वो नहीं पागल बनता है, बहुत लोग जाते हैं, लाखों लोग जाते हैं रोज दर्शन करने के लिए। तुम भी जा सकते हो आगे भविष्य में, ठीक है। ठीक है भैया। अभी ऐसा कौन बच्चा जिसका क्वेश्चन लिया ही नहीं, मैंने सबका लिया ना। स्वराज सोनू ने बोलो। भैया भैया जो इस्कॉन है वो मतलब उसको फंड कौन करता है? बेटा लोग है ना, इतने भक्त है, इतने वो चढ़ावा देते हैं, हर महीने में ही इतने सारे पैसे भेज देता हूँ, और मेरे जैसे बहुत लोग हैं, उससे चलता है पूरा। बहुत है, भक्तों की कमी नहीं है ना। चलो अभी अगला अथर्व बोलो। भैया जो भूत प्रेत रहते हैं वो किधर रहते हैं? वो वो दूसरी दुनिया में रहते हैं। जैसे हमको भूत प्रेत नहीं दिखाई देते, तो वो भी अभी हमारे घर में चलते रहते, लेकिन उनको हम नहीं दिखाई देते ऐसे। क्यों इसी भैया? दुनिया में लेकिन एक अलग लोक में, इसी दुनिया में, इसी भूलोक पे ही लेकिन अलग लोक में, उन्हें हम नहीं दिखाई भैया देते, और हम उन्हें नहीं दिखाई देते, ऐसे चलते रहते। भैया पर वो किधर रहते हैं उसकी जगह नहीं मालूम अपन अपन अभी को। तुम्हारे पीछे बैठा होगा एक दो कोई कुर्सी पे, ठीक है, पर वो तुम्हें नहीं देख पा रहा होगा, तुम उसे नहीं देख पा रहे होंगे, सिंपल। अरे वो उसको देखने भैया के लिए दूर अलग होते हैं। दृष्टि चाहिए, अलग, वो ध्यान लगाने से आती है, बहुत भैया ध्यान मेरे लगा। पापा बोलते हैं कि वो भी भगवान की भक्ति करते हैं, अपन भी भगवान की भक्ति करते हैं, करते हैं, मीन्स भूत अपन दोनों भाई भाई है। नहीं, भूत करते हैं, प्रेत नहीं करते। प्रेत, भूत और प्रेत अलग अलग होता है बेटा, भूत प्रेत असुर राक्षस दानव, भैया तो ये सब प्रेत अलग क्या अलग रहते होते हैं। हैं? भूत जो है वो हम मनुष्य जैसे जीव होते हैं, उनका शरीर नहीं होता,
प्रेत बहुत बुरे होते हैं। प्रेत वो होते हैं जिनके मरने के बाद वो करते हैं ना सारा क्रियाकर्म, वो नहीं किया गया, अंतिम संस्कार नहीं हुआ, तो वो भटकते रहते हैं यहाँ पे, और वो उनकी कोई इच्छा बाकी रह गई, तो वो फिर परेशान करते रहते हैं लोगों को। जो तुम मूवीज में देखते हो ना, हॉरर मूवीज में, वो जनरली प्रेत रहते हैं। भूत अच्छे भी रहते हैं, भूत बुरे भी रहते हैं। भूत अपने ही दुनिया में चिल रहते हैं, खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, सब रहते हैं। असुर भैया तो जो है, असुर उनके पास शरीर होता है, और असुर जो है भगवान को चैलेंज करना चाहते हैं। इन सब में सबसे ताकतवर असुर ही होते हैं। और राक्षस मतलब बुरे लोग। राक्षस या दानव ये एक ही शब्द रहता है। आज के समय में भी हमारे भारत देश में बहुत राक्षस भरे पड़े हैं। भैया भैया तो यमराज उनको भूत प्रेतों को लेके नहीं जाते क्या? वो यमराज सच होते हैं? यमराज के जो वर्कर होते हैं, असिस्टेंट, उनको भूत बोलते हैं, ऐसे समझ। ठीक है। हाँ, अभी अगला, अभी सबका हो गया शायद क्वेश्चन, है ना? स्वरा, आहिर राव पूछो, और राम, दो जने। स्वरा पूछो पहले, स्वरा। भैया आप बोले मतलब ऐसा कोई पाकिस्तान का है क्या जो इंडिया की साइड लेता है, मतलब कोई ऐसा मंदिर टूटता नहीं, एकदम अच्छा है। बहुत है ना, बहुत सारी जगह पे। संभाजी नगर में ही दो है इस्कॉन के। इस्कॉन का इंडिया में जो सबसे बड़ा मंदिर है वो मायापुर में है, पश्चिम बंगाल, और बेंगलोर में है। बहुत प्रसिद्ध मंदिर है ये दो। और अरे, ये तो मैं क्या बता रहा हूँ तुमको, अभी तुम देखना, अभी वृंदावन में बन रहा है इस्कॉन का अगला, वहां पे जाना था, भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थल वृंदावन। चलो राम पूछो। और इतना पूछो स्वरा जल्दी। भैया वो होते हैं क्या सच में? कौन? भूत होते हैं क्या? आप अपने अनुभव से स्वयं जानना। मेडिटेशन करते हो क्या आप? मैंने पेरेंट्स मीटिंग में बताया था, मिरेकल ऑफ माइंड। स्कूल में करती हूँ भैया। नहीं, स्कूल में नहीं करना, घर पे करना रोज। मैंने, और जितना ज्यादा ध्यान लगाओगे, फिर अगर रोज लगाओगे, सातत्य से लगाओगे और बहुत देर लगाओगे, तो कुछ वर्षों बाद आपको अनुभव आएंगे। भैया और राम पूछो। या वो जो आपने बताया कि वो जो राम, ब्रिटिशर्स आवाज थे, आवाज आवाज। भैया आपने वो बताया कि वो जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारे भारत को ऐसे गुलाम बनाने के लिए आए थे, तो हम उन्होंने हमारे डिसीजंस लिए, तो हमने उनको कुछ नहीं बोला था कि तुमने हमारे नहीं ना, डिसीजन। तब हम में एक ही नहीं थी ना। हम अलग अलग जातियों में, पंथों में, समुदायों में बटे हुए थे। हम एक, भैया हमको, हम सनातनी नहीं समझते थे, खुद को हिंदू नहीं समझते थे, अलग अलग पंथों में हम बटे हुए थे, इसलिए हम हार गए। डिवाइड तो एंड हमने रूल। हमारे धर्म को बचाने के लिए कुछ किया नहीं क्या? किसको बचाने के लिए? मतलब हमारे देश को गुलाम बनने किया से। ना, किया ना। फिर इतने लोग जो फांसी पे लटके, इतने लोगों ने जो शहादत दी, लेकिन हमें करीब करीब 150 ईयर्स लग गए स्वतंत्रता हासिल करने के लिए। 150 से 200 ईयर्स, है ना? 1800 वाले समय से लेके 1947 तक, ऑलमोस्ट 150 ईयर्स तक लग गए हमें। भैया जो आप भैया हाँ, बोलो बोलो। पोर्तुगीज तो 16 में आए थे ना? भैया जो हाँ, एप्पल के फाउंडर थे, आपने बोला वो खाना खाने आते थे, तो फिर तब ब्रिटिश ने इंडिया पे काम ये कर लिया था क्या? नहीं नहीं बेटा, ये तो अभी 30-40 साल पहले की बात है, स्टीव जॉब्स में। अच्छा। हाँ जी। संस्कृति बोलो। भैया आपने बोला था कि गुरुकुल ब्रिटिश आने के बाद बंद हो गए, फिर वो अभी क्यों नहीं चालू हो रहे? है ना, चालू है ना अभी, पर अभी बहुत कम है उनकी संख्या। और जैसे पहले गुरुकुल थे, अभी पूरी वैसे रूप में नहीं है, पूर्ण स्वरूप में नहीं है, बन रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। भैया बोलो जी। 7th क्लास कब चालू होने वाला है? 7th का 5 मिनट में होगा स्टार्ट। ये 4 डाउट बचे, अभी और नहीं लूंगा इनके बाद। याद नहीं की बोलो। भैया अदर कंट्रीज में भी भूत और मतलब प्रेत राक्षस सब वगैरह होते है? हैं, सब सब सब। राक्षस और असुर बहुत चालाक होते हैं। असुर अलग अलग, असुर आज के समय में अपने रूप में सामने नहीं आते। अगर असुर अपने रूप में सामने आए तो हम डर जाएंगे, हम उनको हरा भी नहीं पाएंगे। बहुत शक्तिशाली होते हैं। तो असुर बहुत शातिर होते हैं। वो किसी ऐसे व्यक्ति के सर को हाईजैक कर लेते हैं, माइंड को, जो बहुत शक्तिशाली पावर के पोजीशन में बैठा है, और फिर उससे बहुत बुरे बुरे काम करवाते हैं। ठीक है, उस व्यक्ति को बहुत इविल बना देते हैं डायरेक्ट। जैसे कि हिटलर, हिटलर पहले अच्छा था, और बाद में उसके सर पे बैठ गए एक असुर घुस के, तो हिटलर ने लाखों लोगों को मार डाला। मतलब उस असुर ने हिटलर का दिमाग कैप्चर करके लाखों लोगों को मार डाला, ऐसे।
चलो अभी नीति। सर मैंने पढ़ा है कि कृष्णा की 8 वाइफ्स थी और उन्होंने और 16,000 वाइफ्स से शादी की, तो हाँ जी, क्या वो सच है? हाँ जी, ये 16,000 जो वाइफ्स थी, इनको एक दानव ने किडनैप कर लिया था। और जब हाँ कृष्ण ने इनको मुक्त किया तो कोई भी इनसे शादी करने के लिए तैयार नहीं था। और वो ऐसा कालखंड था कि अगर कोई शादी नहीं करता था तो फिर इन्हें आत्मदहन करना पड़ता था, खुद के शरीर को जला लेना पड़ता था। तो कृष्ण ने इन्हें कहा कि मैं आपसे शादी करूंगा। और 8 उनकी प्रमुख पत्नियां थी। सर मैं एक और एक डाउट पूछूं? पूछो। हमने कंपेयर किया तो अभी प्रेजेंट का टाइम या पास्ट जो हुआ है सब ब्रिटिश रूल और उसके पहले कौन से टाइम में ज्यादा गुड डीड्स हुई थी? आज का टाइम बेस्ट है। हम हमारे समय में हम क्या करें? आदित्य काकड़े। ठीक है। हाँ, और राम। कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलो बाय बाय, गुड नाइट। नीति बाय हमारे हाथ में बाय। रहता है, हम अपना समय कितना अच्छा बनाते हैं। बाकी हमें पास्ट वगैरह के बारे में चिंतित नहीं होना चाहिए, फ्यूचर की चिंता करनी नहीं चाहिए और पास्ट पे रोना नहीं चाहिए। बस आज का प्रेजेंट डे हमें अच्छा बनाना चाहिए। बाय भैया। बाय बाय, गुड नाइट। Yeah. बाय।